स्टूडेंट लेट्स सी अबाउट दिस, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट एक्स डिस्प्लेस होता है तो इमेज भी एक्स डिस्प्लेस होता है, राइट। अगर मिरर एक्स डिस्प्लेस होता है तो इमेज 2x डिस्प्लेस होता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के कारण भी होगा और एक इमेज के कारण तो डबल होता था, राइट। उसी कॉन्सेप्ट को वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को लेते हुए हम वेलोसिटी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, राइट, है ना। तो यहाँ पर अगर दिया गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है और ये जो मिरर है ये 1 मीटर पर सेकंड पे आ रहा है, राइट। वो वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, राइट। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा वो यहाँ पर पूछा है, गेटिंग माय पॉइंट। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा वो पूछा है, राइट। तो देखो इसके कारण तो 5 आ जाएगा ना, मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है 5 में तो डेफिनेटली इमेज भी इस तरफ आएगा 5 मीटर पर सेकंड पे, है कि नहीं। ये तो नॉर्मल दिया हुआ है, मतलब कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम की यूज नहीं किया गया है, मतलब ओनली 5 हम 5 आई कैप भी लिख सकते थे, राइट। अगर राइट साइड को अगर मैं प्लस ले लूं तो लेफ्ट साइड को क्या ले लूंगा, नेगेटिव। मतलब राइट साइड को अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड की तरफ जा रहा है तो मैं इसको प्लस ले सकता हूं, राइट। और अगर मिरर इस तरफ आ रहा है तो मैं इसको नेगेटिव ले सकता हूं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ये नॉर्मल एक एग्जांपल है, फिर इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ डाल के हम देखेंगे कि कैसे हम इसको करते हैं, राइट। तो यहां पर क्या होगा कि इसके कारण तो 5 आ गया और मिरर के कारण कितना आ जाएगा, 1 है, मतलब डबल आएगा ना, क्योंकि अगर जब मिरर मूव करता है तो ऑब्जेक्ट डबल डिस्प्लेस होता था ना, इमेज। याद आ रहा है हमने जो किए थे कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस बाय वाई, इमेज विल आल्सो बी डिस्प्लेस बाय वाई, राइट। अगर मिरर वाई डिस्प्लेस होता तो इमेज कितना डिस्प्लेस होता था, 2y डिस्प्लेस होता था, है कि नहीं। तो इसके लिए डायरेक्टली आप यहां से लिख सकते हो कि इस तरफ से 5 जा रहा है तो उस तरफ से 5 में आएगा, और मिरर भी इस तरफ आ रहा है, एक आ रहा है, मतलब मिरर के लिए 2 डबल हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज 7 मीटर पर सेकंड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। और इस तरफ हम क्या लिए हैं, नेगेटिव लिए, ये लिख सकते हैं टुवर्ड्स द मिरर। तो मतलब क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है 5 मीटर पर इमेज तो क्या दिखेगा कि ग्राउंड की रेस्पेक्ट में कोई देख रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। ग्राउंड की रेस्पेक्ट में अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो किसकी रेस्पेक्ट में वो इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब किसकी रेस्पेक्ट में हमेशा हम लेते हैं, ग्राउंड की रेस्पेक्ट में, जो रेस्ट एक चीज है। मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं एक ऑब्जर्वर की पॉइंट से बोल रहा हूँ, राइट। मैं इस तरफ 5 में जा रहा हूँ, मिरर उस तरफ लगा, तो मुझे क्या लगेगा कि कितने में आ रहा है इमेज, मेरे पास 7 में आ रहा है, राइट। गेटिंग माय पॉइंट ना, समझ पे आया ये वाला कॉन्सेप्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या, इमेज अगर ऑब्जेक्ट 5 जा रहा है तो इमेज भी 5 जा रहा है। बट अगर मिरर अगर रेस्ट पे है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मिरर मूव कर रहा है टुवर्ड्स हो या अवे हो, उसका क्या कर देंगे हम, वेलोसिटी डबल कर देंगे, गेटिंग ना। सो दैट्स द थिंग, दैट नोट इट। स्टूडेंट्स देखो अभी ये क्वेश्चन को, राइट, ये एक लीनियर क्वेश्चन था। अभी हमने क्या किया, मिरर जो है ना वो ऐसे एंगल करके जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड के, पहले हॉरिजॉन्टली जा रहा था तो आपने डायरेक्टली निकाल दिया, राइट। और ये ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना के कितने में जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, राइट। और मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। देखो एक चीज मैं बताता हूं, मैं जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी जब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते थे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या होता था, वीए माइनस बीबी लेते थे ना, ये सर नो। तो ठीक इसी तरह अगर हम मिरर की बात करें, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वही तो सेम होना चाहिए ना। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, दोनों सेम होगा कि नहीं। अगर मिरर रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड पे आ रहा है तो इमेज भी 10 मीटर पर सेकंड पे आएगा, राइट। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ये था ना, और रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रहा है यहां पर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर होगा ना, और वेलोसिटी ऑफ इमेज इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर होगा ना। गेटिंग और नॉट, अरे समझ पा रहे हो। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वीए माइनस बीबी। मैं ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकाल रहा हूं किसकी रेस्पेक्ट में, मिरर की रेस्पेक्ट में। मैं इमेज का वेलोसिटी निकाल रहा हूं किसकी रेस्पेक्ट में, मिरर की रेस्पेक्ट में। तो इसलिए हमने लिख दिया वीओ माइनस वीएम, वीआई माइनस वीएम। अच्छा एक चीज यहां पर और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो इमेज ऐसे आएगा ना। तो ऑब्जेक्ट की डिरेक्शन अगर पॉजिटिव लेके चलेंगे तो इमेज का क्या लेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे ना। तो ये सही है, बट यहाँ पर एक माइनस साइन जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, गेटिंग ना। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिख सकते, एक माइनस साइन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो इमेज माइनस एक्स पे आएगा। गेटिंग माय पॉइंट ना। तो थोड़ा अगर ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर
इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये आएगा कि नहीं? तो अभी अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करूं कहीं पे भी, देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। समझ पे आ गया ना ये फॉर्मूला? समझ पे आया? तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी में, राइट? तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, और मैंने यहाँ शुरू से आपको बताया वो भी याद रख सकते हो कहीं पे अगर ये, क्योंकि हड़बड़ी में क्या करते हैं बच्चे, वीओ माइनस बीएम कर देते हैं, वीआई माइनस बीएम कर देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट ना? तो फाइनली जब एक साइड को ले आएंगे ना तो गलत हो जाएगा बेटा। यहाँ पर 5 + 2 7 किए ना, अगर सिंबल की इधर उधर कर दो तो 5 - 2 होने का चांसेस था ना, तो गलत हो जाएगा ना। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा उसी फॉर्मेट पे डालते हैं, फिर जाके उसका एक्स और वाई कंपोनेंट देखेंगे, फिर उस तरह नेट वेलोसिटी निकालेंगे, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट को दिमाग पे रखते हुए थोड़ा ये क्वेश्चन को, ये आसान है बट इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा इसको डालो, राइट? ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड, राइट? थोड़ा क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व करके। क्या हमने फॉर्मूला बनाया? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज ना। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना लिए हैं? 5 लिए हैं ना बेटा, 5 लिए हैं ना। माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या लिए? 1 लिए हैं ना, -1 लिए हैं, माइनस vi लिए हैं, लिए है कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें निकालना है ना, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मिरर डाल दिए, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मिरर डाल दिए, राइट ना? है कि नहीं? तो देखो अभी क्या हो जाएगा, 5 - 1 इस तरफ आ गया, -1 इज इक्वल टू माइनस vi। गेटिंग माई पॉइंट ना? तो 5 - 2 इज इक्वल टू माइनस vi हो गया। गेटिंग और नॉट? एक मिनट में बताता हूं क्या गलत होने, मतलब बच्चे ऐसे करते हैं बच्चे, मैं उसी तरह जाता हूं फिर बताऊंगा क्या गलती है, क्या करना नहीं चाहिए था, राइट? तो क्या हो जाएगा अभी, माइनस vi इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया, मतलब vi इज इक्वल टू -3। ऐसा है क्या? आपको लगता है इमेज -3 मीटर पर सेकंड पे आएगा? तो हमने गलती कहाँ की है? ये रंग है, बच्चे इस तरह करते हैं, ये आ जाता है, रॉन्ग भी ऑप्शन में रहता है, डाल के आ जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमने क्या गलती की है यहाँ पर बेटा बताओ? अगर इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिए थे, इस डायरेक्शन को क्या लेंगे? समझ पे आ रहा है ना? गेटिंग ना? अगर मैंने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव लिया, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर है ना, माइनस पे है, इसको माइनस ले सकता हूं क्या? क्या लूंगा मैं? माइनस से vm लूंगा ना, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? और ये क्या हो रहा है? प्लस m है, तो इसको क्या लेना पड़ेगा? बट ये vi अपनी जगह पे रहेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? तो माइनस vi रहेगा, बट vm जो ले रहे थे वो प्लस vm लेंगे क्या? प्लस vm कब लेते? अगर मिरर उस तरफ चला जाता। गेटिंग माय पॉइंट? मिरर एक्स में जा रहा है या वाई में जा रहा है, आप किसको पॉजिटिव लिए हो, किसको नेगेटिव लिए हो? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इसलिए यहां पर vm हड़बड़ी में मत डाल के आपको देखना है क्वेश्चन पे कि मिरर ऑब्जेक्ट के तरफ आ रहा है या ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट ना? अगर मिरर उस तरफ जाता तो हम माइनस लेते क्या? नहीं लेते, और हमारा आंसर क्या आता? 3 आता। गेटिंग माय पॉइंट? बट मिरर मेरे तरफ आ रहा है ना, और मैंने यहाँ पर पहले से आपको बताया कि इस तरफ अगर नेगेटिव लूं, इस तरफ क्या लूंगा? पॉजिटिव। तो थोड़ा क्वेश्चन को रीसॉल्व अगर करेंगे, इसको देखो यहाँ पर ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट -1 हो गया ना, हो गया कि नहीं? और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5 डाल दिए ना, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर को भी -1 करना है, और ये भी -vi हो जाएगा। तो -vi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 मीटर पर सेकेंड, और vi क्या हो जाएगा? -7 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस सिंबल क्या सिग्निफाई करता है? कि इमेज इस तरफ आएगा, राइट? इमेज विल बी कमिंग, माइनस मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स, और हमने लेफ्ट साइड को भी नेगेटिव लिए हैं। समझ पे आया? इस क्वेश्चन पे सिंपल में आपको पता चल गया कि यार 7 में आएगा, है कि नहीं? बट अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग पे नहीं होता तो जो वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, द वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 2i कैप प्लस 3j कैप, राइट? द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 6i कैप प्लस 7j कैप। समझ पे आ रहा है ना? तो उस टाइम हम वेक्टोरियल ऐड करेंगे ना। तो अगर ये लॉजिक समझ पे नहीं आएगा, वेक्टर आया मतलब पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे,
है कि नहीं? अगर कोई इसको नहीं समझा होगा तो क्या वो कर पाएगा? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? थोड़ा इसको लिख दो। स्टूडेंट्स देखो यहां पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट अभी लीनियरली नहीं जा रहा है, लीनियरली जाता तो आप डाल सकते थे, राइट? यहां पर मैंने ऐसे दे दिया, बट क्वेश्चन में वो सिंपली डायग्राम ना देके, देखो इसका अगर मैं कंपोनेंट निकालूं बेटा तो ये क्या आ जाएगा, 10 cos 60 आ जाएगा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, 10 sin 60 आएगा कि नहीं? और इसको मैंने x और y पहले से ले लिया, मतलब इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ भी पॉजिटिव, राइट? गेटिंग और नॉट? समझ पे आ रहा है ना? तो इसका भी दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं क्या? क्या होगा, 5 cos 30 डिग्री और ये कितना हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट का आपने निकाल दिया x और y, वेलोसिटी ऑफ मिरर भी निकाल दिया x एंड y। चलो इसको अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करूं तो कितना लिखूंगा बेटा, 10 cos 60 along पॉजिटिव x पे जा रहा है, मैं आई कैप लिख सकता हूं क्या, प्लस ये कितने में जा रहा है, जे कैप लिख सकता हूं क्या, ऊपर की तरफ जा रहा है प्लस ले रहा हूं, नीचे की तरफ जाता तो इस तरह से प्लस माइनस नेगेटिव कर देता, गेटिंग माई पॉइंट? तो थोड़ा इसको लिख, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है ना, तो 10 इंटू 1/2 कितना, 5 हो जाएगा ना, और साइन 60 कितना होता है, तो 5√3 जे क्या आप लिख सकते हैं ना, समझ पे आया? तो वो डायग्राम ना दे के भी आपको दे सकता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस मच, राइट? वेलोसिटी ऑफ मिरर भी हम निकाल सकते हैं। चलो थोड़ा वेलोसिटी ऑफ मिरर के बाद पास चलते हैं। बेटा ये प्लस एक्स है या माइनस एक्स है, तो -5 cos 30 लिख दूं क्या, और ये प्लस वाई है ना, तो +5 sin 30 जे क्या आप लिख दूं क्या, तो अभी डाल दो वैल्यू बेटा, 5 cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2, राइट? तो हमने लिख दिया √3/2 आई कैप, और यहां पर क्या होगा, 5/2 जे कैप, समझ पे आया ना? तो हमने लिख दिया -5 √3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप, राइट? समझ पे आया ना? देखो ये जो हॉराइजॉन्टली ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हॉराइजॉन्टली भी इमेज मूव करता है, बट एक चीज थोड़ा इमेजिन करो, मैं एक लंबा मिरर, कभी आप देखे होंगे आजकल मॉल्स में बड़े शीशे लगे रहते हैं, राइट? आप बड़ा सा शीशा लगा हुआ है पूरा, मतलब आसमान छूने वाला एक शीशा, अगर वहां पर इमेज ऐसे जा रहा है ऊपर 10 मीटर पर सेकंड पे, वहां पर भी 10 मीटर पर सेकंड ही दिखेगा, गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? तो वर्टिकल वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आता है, गेटिंग माई पॉइंट? इमेजिन कर पा रहे हो चीजों को, एक बड़ा सा शीशा लगा है, आप वहां से एक बल्ब को 10 मीटर पर सेकंड में ऊपर फेंक दिए बेटा, तो ये प्लेन मिरर है, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर में वर्टिकली जब जाता है तो कोई बदलाव नहीं होता है। आपको लगता है क्या बदलाव होगा, नहीं बेटा, इमेज भी दिखेगा वहां पर 5 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, राइट? बट ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इमेज वेलोसिटी के कारण इस पोजीशन में चेंजेस होता है, बट इस पोजीशन में कुछ चेंजेस नहीं होता है, गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मिरर इस तरफ जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट का वर्टिकल वेलोसिटी कितना है बेटा, मतलब मिरर पे क्या दिखेगा कि ऑब्जेक्ट वर्टिकली कितने में जा रहा है, समझ पे आ रहा है? और मिरर पे कैसे जा रहा है, 5/2 में जा रहा है, गेटिंग माई पॉइंट? तो ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जैसे मिरर मूव करने के कारण वर्टिकल वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, गेटिंग माई पॉइंट? और आपने मिरर की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल दिए, वहां पर हमने 5 और 6 ऐसे लिखे थे, यहां पर मैं कोड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की सिस्टम में लिख दिया, राइट? अभी आप वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल सकते हो ना, कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला हमने यहां पर लिखे थे, एक लिखे थे कि नहीं, क्या लिखे थे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू, हर वक्त सिली मिस्टेक बच्चे करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, नेगेटिव साइन लेना है, क्योंकि गेटिंग माई पॉइंट है कि नहीं? तो यहां पर क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये फॉर्मूला कभी भूलना नहीं, राइट? मैंने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया ना, मिरर भी दिया रखा है ना, यहां पर भी मिरर दिया गया है ना, तो आप वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल सकते हो, और वो कौन सी डायरेक्शन का होगा, एक्स की होगा, कौन सी डायरेक्शन की होगा,
समझ पे आया? हमें एक्स वाला लेना होगा सिर्फ। गेटिंग माई पॉइंट ना? गेटिंग और नॉट? हमने ये जो वेलोसिटी ली है, कैसे हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स मुझे निकालना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई मुझे निकालना है, फिर मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज पे लिखना है वी वेलोसिटी ऑफ इमेज एक्स आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज वाई जे कैप, यही तो लिखना है ना। अलग अलग करके निकालते हैं, फिर लास्ट में जोड़ देंगे कितना होगा, राइट? क्योंकि हमने ये देख लिए कि अगर हॉरिजॉन्टली जाता है तो चेंज होता है, बट वर्टिकली जाने से कुछ चेंज नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट ना? समझ पे आया? तो अभी आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो ना वेलोसिटी ऑफ इमेज, फिर वेलोसिटी ऑफ वाई में कोई बदलाव नहीं होगा। तो थोड़ा अटेम्प्ट बढ़ाओ आगे, जस्ट डू। मैं पूछ लेता हूं समझे कि नहीं ऑनलाइन। ठीक है बेटा, अभी समझ पे आ गया कैसे क्वेश्चन को डील करना है? चलो चलते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स के। एक बार एक्स निकालेंगे और एक बार वाई निकालेंगे, फिर दोनों को आई कैप जे कैप करके लिख देंगे, राइट? तो हमारा फॉर्मूला क्या था यहाँ पर? वेलोसिटी ऑफ कोई भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, यही था ना? और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कितना लिए बेटा? ऑलरेडी ऑब्जेक्ट का एक्स का कंपोनेंट क्या ले लिए, लिख दे। वेलोसिटी ऑफ मिरर का -5√3/2। हमने माइनस क्यों लिए? क्योंकि ये इस तरफ आ रहा है, राइट? तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ माइनस ऑफ माइनस, समझ पे आ रहा है ना? तो कंफ्यूज मत करना बेटा, पहले आपने यहाँ पर माइनस लिख दिए और फिर दोबारा यहाँ पर भी माइनस पहले से है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस लिखे क्यों? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, वो जो क्वेश्चन मैंने एग्जांपल दिया 5 और 1 का, वो हमेशा दिमाग पे रखना। 5 उस तरफ था, हमने +1 इस तरफ किए और वो -1 इस तरफ आया। गेटिंग माय पॉइंट? जबकि 5 -1 नहीं हुआ, माइनस ऑफ माइनस +1 की, राइट? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये -5 और ये माइनस था पहले से, तो क्या कर देंगे? +5 हो जाएगा ना, प्लस। अंडरस्टूड? लास्ट में आई कैप जे कैप लिखेंगे, राइट? इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ पर? माइनस लिखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट ना? माइनस ऑफ माइनस नहीं, माइनस लिखेंगे यहाँ पर, -5√3/2। देखो जो पहला एग्जांपल मैंने दिया उसको दिमाग में रखो। 5 रखे थे, +1, माइनस ऑफ -1 किए थे ना, +1 किए थे, 5 में जा रहा था और इमेज 1 में आ रहा था, तो हमने बुला के उसको 7 लिए कि नहीं? तो इसलिए क्या करना है? -5/√3 टू -vi तो था, रख दिए, करेक्ट? समझ पे आया ना? अभी इस तरफ अगर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? -vi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 5 प्लस, देखो 5√3/2 दो बार है तो 2 इंटू 5√3/2 हो जाएगा ना। ये -5√3/2 है, जब ये इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 5√3/2, 5√3/2, 2 टाइम्स ऑफ 5√3/2 हो जाएगा ना। और 2 कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं? 5 होल कॉमन 1 + √3 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं? समझ पे आ रहा है? तो मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो होगा -5 1 + √3 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड और नॉट? मैंने माइनस सिंबल को उस साइड पे ले लिया। गेटिंग ना? और अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस ठीक सर। है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज। कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे बेटा। और वाई एक्सिस पे मैंने क्या बताया कि कोई बदलाव, देयर विल बी नो चेंज बेटा, ठीक है? तो वाई में कितना था वेलोसिटी मेरा ऑब्जेक्ट का? 5√3, है कि नहीं? तो ये अगर जा रहा है, बट ये जा रहा है कितना? बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है बेटा, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है तो ये भी कितने में जाएगा? ये भी नहीं, इसके साथ इसका कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा मिरर है ना। मिरर जाए या रहे, वो मिरर तो मिरर है ना सामने। तो इमेज के कारण इमेज का वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा मिरर की मूवमेंट की वजह से। आप सोच लो, एक बहुत बड़ा मिरर के सामने आप खड़े हो, राइट? ऐसा है कि जब आपके सामने एक मिरर को ऐसे मैं ऊपर नीचे करवाऊंगा, बड़ा सा मिरर, तो आप ऊपर नीचे हो जाओगे क्या? आपका तो इमेज उसी तरह स्टैंड स्टिल दिखेगा ना। तो उसी लॉजिक में सोचो कि अगर इमेज मिरर जा रहा है ऊपर या नीचे, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। समझ पे आया? लॉजिक ये है कि बहुत बड़ा इंफिनिटी लॉन्ग का एक मिरर खड़ा है, आपको पता चला गया क्या मिरर मूव कर रहा है कि नहीं? आपका तो इमेज वही स्टैंड स्टिल देखा। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो मिरर वर्टिकली जाने के कारण
इमेज की वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। जो ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी में जा रहा है इमेज भी उतनी ही वेलोसिटी में जाएगा। ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी में जा रहा था, समझ पे आ रहा है? तो उसी तरह वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस से निकालेंगे तो वही भी ठीक उसी तरह ऊपर की तरह 5√3 j कैप में जाएगा, राइट। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता था, एक बस 10 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, आप उसमें 2 मीटर पर सेकंड पे जा रहे हो तो हम 12 ले जाते थे, राइट है कि नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी जब लेते थे। बट यहाँ पर वो दिमाग नहीं लगाना है बेटा, ये मिरर का कैसे इमेज की बात हो रहा है, राइट। तो जो है वो रहेगा। बच्चे क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस पे इसको भी ऐड कर देते हैं, 5 + 5√3 लिख देते हैं, बट वो गलत है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो कितना रहेगा, प्लस j एक्सिस में रहेगा, राइट। और वेलोसिटी ऑफ अलोंग x क्या रहेगा, ये रहेगा। समझ पे आया? अगर मैं नेट वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -5, लिख दो -5 1 + √3 i कैप प्लस क्या लिखेंगे यहां पर, देखो 5√3 j कैप। समझ पे आ गया क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ इमेज समझ पे आ गया? मिरर के मूवमेंट के कारण प्लेन मिरर के स्टूडेंट, प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया हमने ले लिए। अभी देखते हैं इमेज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के साथ कैसे लीक होगा जब स्फेरिकल मिरर की बात आएगा, राइट है कि नहीं। तो स्फेरिकल मिरर पे क्या होता है, एक चीज मैं बताता हूं, डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं बट बता दे रहा हूं जस्ट। ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस ले लो इसको, पोल ले लो, राइट। कौन सा मिरर है ये, ठीक है कि नहीं। देखो यहां पर क्या हो सकता है, दो तरह से ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, या नहीं तो फिर वो एक्स के अलोंग मूव कर सकता है ओनली, या नहीं तो फिर वो वाई के अलोंग मूव कर सकता है कि नहीं। तो मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की जब बात की तो अलोंग एक्स प्लस वी वाई वी एक्स आई क्या वी वाई जे क्या ऐसे लिख सकता हूं ना। मान के चलो मैंने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3i क्या प्लस 4j क्या। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मतलब वो कुछ इस तरह से जा रहा है, राइट है ना। मैं डायरेक्टली इस तरह भी दे सकता हूं, नहीं तो फिर लिख सकता हूं जैसे 5 mm पर सेकेंड पे जा रहा है ऑब्जेक्ट, एंगल 37 डिग्री बना के ऐसे लिख सकता हूं ना। That means indirectly I am giving the velocity of x and the velocity of y, right or not? उसी के कारण अब इमेज पे क्या बदलाव आएगा, राइट। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर कंसेप्ट को दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे मूव करता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये बोल सकते हैं दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यस सर, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ भी क्वेश्चन पे लिख सकता है, राइट। और ये कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर। कैसे जाता है, परपेंडिकुलर। वेव्स में जो पैरेलल जाता है उसका एक दूसरा नाम था, क्या है वो, ट्रांसवर्स। वेव पढ़े थे ना, साउंड वेव, जो पैरेलल जाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बोलते हैं ना। और जो परपेंडिकुलरली जाता है लंगिट्यूडिनल बोलते हैं ना, याद आ रहा है। तो पैरेलल मतलब क्या है, ट्रांसवर्स क्या है, और परपेंडिकुलर मतलब लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये भी बोल सकता है ना क्वेश्चन पे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए बेटा। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल। समझ पे आ रहा है? चलो अभी चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। जब ये इस तरफ जाता है, मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि ऑब्जेक्ट जितना मिरर के तरफ जाता है इमेज उतना, समझ पे आ रहा ना। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज कहां पर बन रहा था, फोकस पे। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। गेटिंग माय पॉइंट ना। और ये इन बिटवीन सी एंड एफ में जा रहा है, ये बियॉन्ड सी में जा रहा है, मतलब ऐसा चलता है उनका रिश्ता, राइट। गेटिंग माय पॉइंट ना। ऑब्जेक्ट मिरर की जितना करीब जाता है इमेज उतना दूर, राइट। और ऑब्जेक्ट जितना मिरर से दूर इमेज उतना करीब, तो इनवर्सली रिलेटेड है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या रिलेशन रखते थे, 1/v + 1/u इज इक्वल टू, और मुझे ये जानना है कि हाउ द वेलोसिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू u एंड हाउ u चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू v। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन रूल के जरिए भी इसको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये क्या है, ये वेलोसिटी नहीं है बेटा, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है। क्या है, इमेज डिस्टेंस है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
बट भैया कुछ भी हो जाए फोकस तो कांस्टेंट रहता है ना, और मुझे ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को एक बार डिफरेंशिएट करना है, d बाय dt ऑफ 1 बाय v, गेटिंग ना, प्लस d बाय dt ऑफ 1 बाय u, तभी जाके मुझे पता चलेगा ना कि ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे रिलेट हो रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। और आपको पता है डिवीजन रूल के बारे में पता है, डिवीजन रूल के बारे में पता है, u बाय v, u डिफरेंशिएशन ऑफ v माइनस v डिफरेंशिएशन ऑफ u डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, याद है ना। तो उसी के कारण अगर पूरा डिराइव करके दिखेंगे तो हमें यह मिल जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जब पैरेलल जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू मिल जाएगा m माइनस m स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वही भी होता है ना, जब ऑब्जेक्ट प्लस होता है तो इमेज अवे फ्रॉम द मिरर जाता है, तो नेगेटिव साइन तो रहेगा ना, बट वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर अगर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो दो बार आ जाएगा v माइनस यू, तो वो m स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और अगर आपको v u पता है तो आप m निकाल सकते हो ना। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो मतलब अगर मैं बताऊं कि कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है टुवर्ड्स द कनकेव मिरर, तो इमेज कितने में आएगा, m स्क्वायर टाइम्स ऑफ 10। गेटिंग माई पॉइंट ना। और m निकालना आता है ना, माइनस v बाई यू आता है कि नहीं। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हॉरिजॉन्टल की बात हुआ। गेटिंग माई पॉइंट ना, ये हॉरिजॉन्टल की बात हो गया। तो यहां पर लिख सकते हैं along द प्रिंसिपल एक्सिस, लिख दो नहीं तो भूल जाओगे बात में। along द प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट राइट, है ना, समझ पे आया। और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m, है ना। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m, है ना, मैग्निफिकेशन, है कि नहीं। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इतना खड़ा है, अगर मैं हाइट को, हाइट मतलब क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको भी डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे मिल जाएगा ना वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कौन सी केस में है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ पे आया, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। गेटिंग और नॉट, समझ पे आ रहा है। वो पैरेलल के लिए अगर मैग्निफिकेशन 2 आया, कितना आया, 2 आया, लेट फॉर एग्जांपल मैग्निफिकेशन कितना आया मेरा, 2 आ गया मैग्निफिकेशन, राइट। और अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है तो इमेज कितने में आएगा बेटा, 10 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 40 मीटर पर सेकंड पे आएगा। समझ पे आ रहा है। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड पे ऊपर जा रहा है तो इमेज किस तरफ जाएगा, नीचे, 5 इंटू 2, 10 मीटर पर सेकंड पे नीचे जाएगा। समझ पे आ रहा है। जब परपेंडिकुलर है तो m को एक बार मल्टीप्लाई करना है, जब पैरेलल है तो कितने बार मल्टीप्लाई करना है, m स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। समझ पे आया। जस्ट नोट करो इसको, एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, राइट। चलो अभी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अप्लाई करते हैं एक क्वेश्चन पे। मान के चलो ये मेरा एक कनकेव स्फेरिकल मिरर है और इस स्फेरिकल मिरर पे एक मिरर मतलब उसका फोकल लेंथ होगा 20 सेंटीमीटर, बता दिया मैंने, राइट। चलो खुश सर, फोकस जो है वो 20 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, राइट। और ऑब्जेक्ट जो अगर ये एफ में है तो डेफिनेटली C40 में रहेगा, राइट, है ना, है कि नहीं। और मान के चलो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लिया और ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया और ये 5 mm पर सेकेंड पे जा रहा है ऑब्जेक्ट, कितने में जा रहा है, और मान के चलो मैंने एंगल बता दिया 37 डिग्री। मतलब बच्चा वेक्टर समझा है कि नहीं, 12th पे आ गया। गेटिंग माई पॉइंट। नहीं तो डायरेक्टली भी दे सकता था 5 i कैप प्लस 3 j कैप में जा रहा है तो फाइंड द इमेज वेलोसिटी कर सकते हैं कि नहीं। और ये जो दिया हुआ है ये है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि 30 सेंटीमीटर मान के चलो। गेटिंग माई पॉइंट। इतना ही क्वेश्चन पे गिवन है कि ये मिरर है, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है
ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा गया है और द इनोसेंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 mm per second making an angle 37 degree with the horizontal, right? उसने पूछा है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, एंड वो जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना उससे कहीं गुना क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ इमेज भी निकाल दिया करो, वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्योंकि पोजीशन ऑफ इमेज आप तो 10th निकालते निकालते बोर हो चुके हो, है ना। यू जो दिया हुआ है कितना है यहाँ पर -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, 1/v + 1/u = 1/f करके अगर निकालेंगे तो फाइनली v कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर, 1/v + 1/u = 1/f। समझ पे आया। अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो कितना हो जाएगा -v/u ना, तो कितना आ जाएगा बेटा 60/30 कितना आ जाएगा, गेटिंग ना, मैग्निफिकेशन 2 आ जाएगा ना। अभी मैग्निफिकेशन के बाद तो गेम शुरू होता है, राइट। तो क्या होता है कि बेटा ये 5 mm 37 है तो इसका भी 2 कंपोनेंट रहेगा ना, ठीक है ठीक है, इसका भी 2 कंपोनेंट रहेगा, एक है 37 डिग्री तो एक 5 cos 37 आएगा ना हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में क्या आएगा 5 sin 37, ये सब नो। और cos 37 की वैल्यू भूल गए हो ना, अगर नहीं भूले हो तो फिर भी मैं ट्रायंगल के पास चला जाता हूं बेटा, एक ट्रायंगल बना दो। ये छोटा दिख रहा है इसको 37 ले लो, ये बड़ा एंगल दिख रहा है 53 ले लो, राइट। अगर ये 37 है ट्रायंगल में भी ये 3 4 5 दिख रहा है तो cos 37 कितना हो गया b/h 4/5 ना, sin 37 3/5 होगा कि नहीं, वैल्यू डाल सकते हैं क्या। तो चलो बेटा 5 × 3/5 है ना, कितना हो गया 3 mm/s। समझ पे आ रहा है ना, मतलब ये 5 mm/s पे जा रहा है, मतलब इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि दिस इज मूविंग अलोंग y एक्सिस विथ 3 mm/s, गेटिंग और नॉट। और ये 5 cos 37 मतलब 5 × 4/5 तो 4 mm/s, राइट। मतलब हॉरिजॉन्टली कितना वेलोसिटी मिला है इसको 4 mm/s, अंडरस्टूड ना, अंडरस्टूड है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है बेटा, इमेज कितनी दूरी पर बन रहा है, यहीं पे है मेरा इमेज है ना, और वो डिस्टेंस 60 है ना बेटा, तो वो तो हमने निकाल दिए, बट गेम इज नॉट ओवर। अभी क्या करना है हमें, देखो तो मतलब इस तरफ उसको कितना वेलोसिटी मिलेगा बताओ थोड़ा। मैं ये बताया था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज along principal axis is equal to minus m square times the velocity of object, yes or no। m कितना आया बेटा सर 4 आया, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 निकाले है कि नहीं हमने, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे हॉरिजॉन्टली कितना आया है तो कितना हो जाएगा, मतलब 60, डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर के बाद इमेज को हॉरिजॉन्टली एक वेलोसिटी मिलेगा दैट इज 16 mm/s। बेटा गलत लिखा हूं मैं, 16 mm/s, अंडरस्टूड ना, अंडरस्टूड और नॉट। और अगर y पे जा रहा था तो क्या होता था वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये x की बात है और ये y की बात है, इज इक्वल m टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ना, और m कितना है बेटा 2 है और ये कितना है 3 है, तो 6 mm/s हो जाएगा ना, गेटिंग ना। तो किस तरफ जाएगा ये -6 mm पर, अंडरस्टूड है कि नहीं। अगर नेट वेलोसिटी की बात करें दिस इज v नेट ना, तो v नेट कितना हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर है, 6 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर का रूट ओवर कर सकते हैं ना, यस और नो। दिस इज द नेट वेलोसिटी विथ व्हिच इट विल मूव,
but velocity is a vector quantity. This is the magnitude only. We have to find the direction also, right? So direction कैसे निकालेंगे बेटा? अगर मैं इसको with vertical theta निकालूं, so tan theta कितना हो जाएगा? देखो थोड़ा, P by B ना, P 16 है ना, B 6 है ना, तो क्या ये बेटा सेंटीमीटर 6 mm है, तो क्या लिख सकते हैं सर 16/6 लिखी है ना, कितना चिल्ला रहे हैं, क्या हो जाएगा बेटा 4 आ जाएगा ना, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एक आइडिया हुआ, यू गॉट ए आइडिया कि वेलोसिटी कैसे निकालना है, इमेज कैसे निकालना है, अंडरस्टूड और नॉट, समझ पे आया ना। तो ये हमने वर्टिकल के साथ थीटा लिए, अगर कोई हॉरिजॉन्टल के साथ कभी दे दिया होगा तो थोड़ा चेंज कर देना बेटा, राइट। तो अगर यहां पर मैं tan अल्फा निकालूं तो कितना हो जाएगा 6/16 है ना, है कि नहीं, तो क्या, अरे 6/16 4 कैसे होगा रे, हाँ वही 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 गलत हो गया, मतलब 4 से काटने से 4/3 से काटने, किससे काटेंगे उसको, 2 में काटेंगे, 8/3 हो जाएगा, राइट। सो दैट इज tan इनवर्स ऑफ 8/3, और यहां पर करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/8, राइट। तो थोड़ा ध्यान देना बेटा, ऑप्शन में ना वो अल्फा दिया हुआ है या थीटा दिया हुआ है, विद हॉरिजॉन्टल पूछा है या वर्टिकल पूछा है, समझ पे आया। कनकेव मिरर के बारे में कैसे वेलोसिटी चेंज होगा थोड़ा समझ पे आया कि नहीं, और प्लेन मिरर की भी समझ पे आ गया, तो इस दोनों कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद रखो, राइट है कि नहीं, फिर इसके कारण हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी।